नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो एक एक करके हमने देख लिया था। अब हम उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए कि चित्र में गैल्वेनोमीटर विक्षेप देता है जब हमारे पास में एक सर्किट यहाँ पर दे रखा है। इस सर्किट के अंदर एक कुंडली यहाँ पर जुड़ी हुई है, उससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये हमारे पास में एक चुंबक है और हम ये जानते हैं कि जब इस चुंबक को पास में लाया जाता है या इसको दूर ले जाया जाता है तो इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है कि चुंबक को कुंडली में धकेला जाता है। तो कुंडली को जब गति करवाया जाता है या चुंबक को गति करवाया जाता है तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखें कि चित्र बी के समांतर इसके तल के साथ रखे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के n फेरों की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, फेरों की संख्या n और चुंबकीय क्षेत्र b है, तो इससे जुड़ा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, n बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बी के समांतर इसके तल के साथ रखे। बी के समांतर, तो इसका मतलब हो गया कि इसके क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र वो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाई बी बराबर एन बी ए कोस थीटा। और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहां पर है 90 डिग्री। तो एन बी ए कोस 90 और कोस 90 का मान होता है 0। तो फाई बी का मान आ गया हमारे पास में 0, शून्य आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखें कि एक धातु वलय कार्डबोर्ड के सहारे धातु वलय को चित्रानुसार I धारा वाली स्थिर प्रणालिका के शीर्ष पर रखा गया है। वलय का केंद्र प्रणालिका की अक्ष के संपाती है। वलय का जो केंद्र है वो प्रणालिका की अक्ष के संपाती है। यदि प्रणालिका में धारा का स्विच बंद कर दिया जाए, यदि प्रणालिका में धारा का स्विच बंद कर दिया जाए तो सब प्रेरण की वजह से यहाँ पर कुछ देर के लिए इसी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर रखी कुंडली में भी उसी डायरेक्शन में ही विद्युत का प्रवाह होगा। इसका मतलब है कि इसमें दक्षिणावर्त डायरेक्शन के अंदर विद्युत का प्रवाह होने वाला है। एस डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि धातु वलय में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भुजा x मीटर का एक वर्ग किसी चुंबकीय क्षेत्र में XY तल में स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर इक्वल टू B नॉट 3ik प्लस 4jk प्लस 5k टेस्ला द्वारा दिया गया है, जहां B नॉट नियतांक है
वर्ग में से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। हमारे को चुंबकीय क्षेत्र सदिश के रूप में दे रखा है बी नॉट 3 प्लस 4 प्लस 5 ये टेस्ला। अब देखिए हमारे पास में क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग का हमें निकालना है जिसकी भुजा अक्ष है, तो अक्ष स्क्वायर ये मीटर में आ गई। अक्ष वाई तल में रखा हुआ है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल सदिश के केप की डायरेक्शन में होगा और यह है मीटर स्क्वायर में। तो हमारे को यहाँ पर पूछा है फाई की वैल्यू। फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। बी नॉट 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट ए वेक्टर हमारे पास में है अक्ष स्क्वायर यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए डॉट और डॉट ये तो 0 हो जाएगा, केवल डॉट ही बचेगा। तो बी नॉट 5 अक्ष स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास में आ चुका है 5 बी नॉट अक्ष स्क्वायर वेबर। 5 बी नॉट अक्ष स्क्वायर वेबर, ये ऑप्शन ए में हमें यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समानवर्ती समाक्षीय लूपों में समान दिशा में एक ही धारा बहती है। यदि लूपों को समीप लाया जाता है तो लूपों में धाराओं पर क्या असर पड़ेगा, लूपों में धाराएं क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि कम हो जाती है, बढ़ती है, समान रहती है, प्रत्येक लूप में भिन्न होती है। तो एक बार इसको आप समझ लें कि हमारे को कहा क्या गया है। इस तरीके से हमारे पास में दो लूप है विद्यार्थियों, और दोनों लूपों में से बहने वाली धाराएं समान है। कि यहां से मैं यदि इनको इस तरीके से दिखाऊं, ये लूप इस तरीके से हैं और इनमें बहने वाली धाराएं एक ही डायरेक्शन में है। अब इन दोनों लूपों को हम एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे। तो नजदीक लाएंगे तो नजदीक लाने पर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। नजदीक लाने पर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स इंक्रीज होगा, जिससे इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगी जो इसके पास आने का विरोध करेगी, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि मुख्य धारा का विरोध करेगी, जो मुख्य धारा के विपरीत होगी। मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। और मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी तो धारा का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 40 फेरोम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक कुंडली को अचानक किसी चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है तो यह माना जाता है कि कुंडली में 2 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 80 ओम है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कितना होगा। देखिए हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है और प्रवाहित आवेश भी हमें यहाँ पर दे रखा है। विद्यार्थियों हम प्रवाहित आवेश Q बराबर जानते हैं डेल्टा फाई अपॉन में R। इसको हम NA B2 - भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। Q का जो मान है वो है 2 × 10⁻⁴। N का मान हमारे पास में है 40 और एक का मान भी निकाल लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो गुणा 4 × 10⁻⁴
B2 अंतिम चुंबकीय क्षेत्र 0। B1 का मान हमें यहाँ पर निकालना है, उसको मैं B से रख देता हूँ। R की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 80 ओम दे रखी है। तो एक तरीके से B का यदि हम परिमाण ज्ञात करें तो B रहने देते हैं इधर और बाकी की राशियों को इधर ले आते थे। 2 गुणा 80 गुणा 10 की घात -4। वैसे 10 की घात -4 10 की घात -4 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और वैसे तो कट पीट कर सब एक ही आना है, देखो कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, ये लिख दिया। फिर 40 गुणा 4 गुणा 10 की घात -4। तो 40 को 4 से गुणा करेंगे 160, ये कट जाएगा। 10 की घात -4 से 10 की घात -4 कट जाएगी, 1 टेस्ला आ जाएगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 0.2 मीटर की किसी वर्तीय चकती को 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर के प्रेरण के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है, इससे इसका अक्ष बी वेक्टर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चकती से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, हमारे को चकती की जो रेडियस है वो 0.2 मीटर दे रखी है। हमारे को यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में ही हम इसको रख देंगे। अब इस प्रकार रखा जाता है कि जिससे इसका अक्ष बी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाई बराबर होता है बी ए कोस थीटा। बी की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 1/पाई दे रखी है। एक का मान पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है 0.2, स्क्वायर करेंगे तो 0.2 कॉस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। पाई से यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई बराबर कितना आ गया, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 1/2। तो 2 से 1 2 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास में 0.2 गुणा 0.1, 2 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे, ये हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 400 फेरे एवं 2 ओम प्रतिरोध की एक वर्तीय कुंडली को भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत तल के साथ रखा जाता है। यह 0.30 सेकंड में 180 डिग्री से इसके ऊर्ध्वाधर व्यास के रेस्पेक्ट घूर्णन करती है। तो क्षैतिज घटक जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10 की घात -5 टेस्ला है। कुंडली में प्रेरित धारा का परिमाण है लगभग होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, बहुत सारी वैल्यू यहाँ पर हमारे को दे रखी है। तो देखिए हमारे को यहाँ पर धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रेरित धारा का मान फाइंड आउट करना है। जबकि हम क्या जानते हैं, I बराबर E/R जानते हैं। तो E का मान हमारे पास में होता है माइनस में N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, N का मान दे रखा है, साथ में जो R है इसकी वैल्यू भी यहां पर दे रखी। ये हमारे पास में R है, ये हमारे पास में N है, और डेल्टा T ये भी हमें 0.30 सेकंड दे रखी है। अब अपन को केवल और केवल डेल्टा फाई ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का प्रारंभिक मान और अंतिम मान दोनों यहां पर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो प्रारंभिक फ्लक्स
प्रारंभिक देख लीजिए फाई 1 बराबर, तो ये हमें बी ए कॉस थीटा, तो ए बी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो है 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। पाई आर स्क्वायर करके हम इसकी वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात, एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। पाई आर का मान हमारे पास में है 8 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। कोस प्रारंभिक स्थिति में 180 डिग्री से, कोस 180 का मान होता है -1, तो ये माइनस में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसी तरीके से इसको चुंबकीय क्षेत्र के, देखो प्रारंभ में इसको चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत रखा गया था, तो दोनों क्षेत्रफल सदिश और एक ही दिशा में, तो कोस 0 आएगा। फाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही 3 गुणा 10 की घात -5 इंटू पाई इंटू 8 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा क्योंकि cos 180 का मान माइनस में होता है। तो यहां से हमारे पास में डेल्टा फाई प्राप्त हो जाएगा। तो डेल्टा फाई, फाई 2 में से फाई 1 घटा देंगे तो माइनस में ये दुगुना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात -5 गुणा पाई गुणा 8 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। एन का जो मान है वो है 400, आर का जो मान है वो है 2। अब यहां से देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो ये हमारे पास में 6 आ गया। 8 का स्क्वायर आ गया 64, और पाई 10 की घात -5 और -4, 10 की घात आ गई माइनस में 9 बट्टे में डेल्टा टी 0.30। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में यहां से आई की जो वैल्यू है वो 8 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की किसी कुंडली में 100 फेरे हैं। 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहां पर मीटर भी आएगा, पर मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के पृष्ठ के लंबवत कार्यरत है। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में शून्य तक कम कर दिया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखिए E बराबर होता है माइनस में एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर हम इसको एन बी में तो यहां पर परिवर्तन हो रहा, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एन ए B2 माइनस B1 बट्टे में डेल्टा टी आ जाएगा। अब जो B2 है अंतिम चुंबकीय क्षेत्र 0, प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। चलिए माइनस में एन यहां पर है 100, ए 0.4, B2 का जो मान है वो 0, B1 का जो मान है 0.04, डेल्टा टी 0.1। तो यहां से माइनस में 100 गुणा पॉइंट से, यहां से पॉइंट हटा देंगे तो ये आ गया 4 माइनस में 0.04, माइनस माइनस यहां से हो जाएगा प्लस, और 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 4 गुणा 4 हमारे पास में 4 गुणा 4, तो ये हमारे पास में 16 आ रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। वैसे 16 है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, 16 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 1000 फेरों वाली एक कुंडली को 0.4 गाउस के एक समान क्षेत्र के लंबवत रखा गया है।
क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। इसको क्लियर करें। कुंडली 1/10 सेकंड में 180 डिग्री के कोण से घूम जाती है तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो E बराबर माइनस में n डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। n की वैल्यू है 1000। चलिए इसको हम दूसरे चुंबक के क्षेत्र के टर्म्स में पुट करेंगे तो माइनस में n, क्षेत्रफल चेंज हो नहीं रहा है, B2 अंतिम चुंबकीय क्षेत्र माइनस प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र बट्टे में डेल्टा टी। तो यहां से हमारे पास में n का जो मान है वो है 1000, a 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 500 गुणा 10 की घात माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो B2 अंतिम चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए इसको हम B1 और B2 की जो वैल्यू है इसकी बजाय हम phi2 phi1 के हिसाब से करना पड़ेगा। तो माइनस में n phi2 माइनस phi1 बट्टे में डेल्टा टी, ये हमारे पास में है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ज्ञात करेंगे phi1 तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो phi1 यहां से हो जाएगा BA cos 0, phi2 हो जाएगा BA cos 180। तो phi1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है BA, और phi2 की जो वैल्यू है माइनस में BA। तो E बराबर माइनस में n phi2 माइनस में BA, phi1 है BA, फिर डेल्टा T से हम इसको डिवाइड करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n 2BA बट्टे में डेल्टा T। 2 गुणा में n का जो मान है वो है 1000, B का जो मान है 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 4, A का जो मान है वो है 500 गुणा 10 की घात माइनस 4 बट्टे में डेल्टा टी। डेल्टा टी है 1/10, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रति सेमी 10 फेरों वाली एक लंबी प्रणालिका के अंदर प्रणालिका के अक्ष के लंबवत 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का एक छोटा सा लूप रखा गया है। यदि प्रणालिका में प्रवाहित धारा 2 सेकंड में 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर सतत रूप से परिवर्तित होती है तो लूप में प्रेरित विभव क्या होगा जब धारा परिवर्तित हो रही है? तो यहां पर प्रति सेंटीमीटर 10 फेरे हैं, तो n बराबर प्रति एकांक लंबाई में 10 फेरे प्रति सेंटीमीटर, तो यहां से 100 फेरे हो जाएंगे, 100 फेरे प्रति मीटर। n का जो मान है वो हमारे पास में आ चुका है 100। n की जो वैल्यू है प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से 1000 हो जाएगा, सॉरी 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब a हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा में परिवर्तन हो रहा है तो उसके हिसाब से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर देखिए माइनस में n a B2 माइनस B1 बट्टे में डेल्टा T आ जाएगा, और इसको भी हम इस तरीके से माइनस में n a B2 म्यू 0
एन I2 माइनस म्यू 0 एन I1 से पुट कर देंगे, क्योंकि ये परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस में एन ए म्यू 0 एन बट्टे में डेल्टा टी I2 माइनस I1। तो n का जो मान है वो हमारे पास में है 1000। एक का जो मान है वो है 3 गुणा 10 की घात माइनस 4। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7। देखिए यहां पर हमने n का जो मान है वो स्मॉल n की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। तो हम इसकी लंबाई 1 मीटर लेकर चलेंगे। तो यहां से 1 पुट हो जाएगा। चलिए दोबारा मैं पुट कर देता हूं। 1 गुणा में 3 गुणा 10 की घात माइनस 4। म्यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7। n का मान 1000। I2 माइनस I1 तो यह आ जाएगा 2 बट्टे में 2। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर भुजा एवं 0.60 ओम प्रतिरोध के एक वर्ग लूप को पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रूप से रखा गया है। 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में समतल में व्यवस्थित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र स्थायी दर पर 0.6 सेकंड में शून्य तक कम हो जाता है। तो इस समयांतराल के दौरान धारा का परिमाण क्या होगा? आसान सा ही क्वेश्चन है। I बराबर होता है E बट्टे में R, तो यहां से माइनस में N बट्टे में R डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा T हमारे पास में आ जाएगा। यहां से इसको हम देख लेते हैं कि जो डेल्टा फाई है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। N इंटू A B2 माइनस B1 बट्टे में R इंटू डेल्टा T। I का मान देखिए N यहाँ पर फेरों की संख्या। तो ये केवल और केवल एक कुंडली है, इसमें फेरों की जो संख्या है वो है 1। तो 1 गुणा में A क्षेत्रफल वर्गाकार लूप है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणा 12 गुणा सेंटीमीटर में है तो 10 की घात माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। B2 तो 0 है। प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र 0.10 है। R जो कि 0.60 है और डेल्टा T 0.6 है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका जो फाइनल आंसर है 2.67 इंटू 10 द पावर माइनस 8 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल R प्रतिरोध वाले स्थायी लूप में से चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 80 टो माइनस टी के रूप में समयांतराल टी के दौरान परिवर्तित होता है, तो उस समय के दौरान लूप में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? तो देखिए लूप में उत्पन्न अल्प समय dt समय में उत्पन्न dt समय में उत्पन्न ऊष्मा उसको हम लिख रहे हैं डी क्यू से v स्क्वेयर अपॉन में r dt से लिखा जाएगा। तो v का मान यहां पर e के रूप में लिखा जाएगा और e बराबर होता है माइनस में एन डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां से e की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाई की वैल्यू पुट करके ए टी टो माइनस
टी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए टो माइनस 2AT, ये आ गया 80 और 280। क्लियर। और एक माइनस का साइन भी इससे मल्टीप्लाई है, तो यहां हमारे पास में इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं पहले लिख दूं 280 माइनस ए टो, तो 2AT माइनस ए टो का स्क्वायर हो जाएगा dt बट्टे में r। चलिए यहां से अब हम, ये तो अल्प समय के लिए उष्मा थी, अब हम देखेंगे कुल उत्पन्न कुल उष्मा, उत्पन्न कुल उष्मा। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से टो समय के लिए। तो हमारे पास में देखिए 2AT माइनस ए टो बट्टे में r का स्क्वायर dt ये है। इस r को हम ले लेते हैं बाहर और इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो क्या आ गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टो स्क्वायर माइनस 2 4a स्क्वायर t टो dt। और यहां से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में 1/3 a स्क्वायर टो स्क्वायर बट्टे में r प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धातु की प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जाता है। किसी धातु की प्लेट को हम इनमें से किसके द्वारा गर्म कर सकते हैं। तो प्लेट में दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा गुजारने पर उसमें ऊर्जा क्रिएट होगी जिससे उसको गर्म कर सकते हैं। उसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर भंवर धाराएं उत्पन्न करके भी उसको गर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक लूप में प्रेरित कुल आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा। तो विद्यार्थियों, जो प्रेरित आवेश होता है क्यों, ये बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन में आर के। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी यहां पर हमारे पास में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटे से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 20 निकटवर्ती बांधे गए फेरों वाली चपटी कुंडली को क्षेत्र दिशा के लंबवत रखा जाता है तथा उसे फिर शीघ्रता से क्षेत्र के दायरे से हटा लिया जाता है। कुंडली में बहने वाला कुल आवेश कुंडली से जुड़े हुए एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा गया 7.5 मिली कूलम है। तो कुंडली एवं गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 80 ओम है, तो चुंबक की क्षेत्र प्रबलता कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। हमारे पास में Q बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन में R, और डेल्टा फाई को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एन ए B2 माइनस B1 माइनस यहां पर भी आ जाएगा बट्टे में R। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेंगे तो माइनस में एन ए, ये 0, ये B जो हमें ज्ञात करना है। तो Q बराबर हमारे पास में आ गया एन ए बी बट्टे में R। तो यहां से B बराबर Q इंटू R बट्टे में एन ए आ जाएगा, एन ए। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Q का मान आ जाएगा 7.5 गुणा 10 की घात -3। R का जो मान है वो है 80 बट्टे में n। n यहां पर फेरों की संख्या जो कि 20 है। A 4 गुणा 10 की घात -4
कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में इस B का मान भी प्राप्त हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी 0.75 टेस्ला। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल r त्रिज्या की एक चालक वलय को वलय के तल के लंबवत परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि वह अंदर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है अक्ष है, तो वलय के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है माइनस में n डी फाई अपॉन डी टी, और यहां से इस फाई के स्थान पर b इंटू ए पुट कर सकते हैं। तो b में जो परिवर्तन की दर है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अक्स दे रखी है, तो dB अपॉन dt है, ये हमारे को अक्स दे रखी है, तो एन ए अक्स आ जाएगा। क्लियर? एन ए अक्स। फिर देखिए, एक रिलेशन हम और जानते हैं, विद्युत वाहक बल E बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो लूप है उसमें विद्युत क्षेत्र, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा E इंटू 2πr बराबर एन ए अक्स। तो E बराबर अपने पास में आ गया एन ए अक्स बट्टे में 2πr। तो यहां से एक की जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो एन आर एक्स बट्टे में 2 आ जाएगा। एन यहाँ पर फेरों की संख्या 1 है, तो आर एक्स बट्टे में 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 400 फेरों की संख्या वाली एक वायु से भरी प्रणालिका में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो धारा को अचानक 10⁻³ सेकंड के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो परिपथ में खुली कुंजी के सिरों से वापस प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हम ये जानते हैं E बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। ये E का परिमाण हमने लिख दिया है, माइनस लगा देता हूं, मैंने परिमाण नहीं लिखा है, तो माइनस में डी फाई की जगह एन बी ए पुट कर सकते हैं हम, और बी की जगह हम म्यू जीरो एन आई भी पुट कर सकते हैं, म्यू जीरो एन आई या म्यू जीरो एन आई बट्टे में एल भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में एन ए डीबी रह गया, तो डीबी को हम B2 माइनस B1 से भी पुट कर सकते हैं, बट्टे में डेल्टा टीबी लिख सकते हैं। अब एन ए बट्टे में डेल्टा टी म्यू जीरो एन आई टू माइनस म्यू जीरो एन आई वन, तो माइनस में एन ए म्यू जीरो एन यहां पर बाहर आ जाएगा, एन यहां पर बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में देखिए I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस में एन, एन यहाँ पर 400, एन यहाँ पर 400, ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 4 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7 स्मॉल एन, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसको हम कैपिटल एन 400 बट्टे में उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 2 से पुट कर सकते हैं,
इंटू में I2 अंतिम धारा 0 और प्रारंभिक धारा 2 एम्पियर बट्टे में डेल्टा टी जो कि 10 की घात -3 सेकेंड है। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर 4 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपने तल के लंबवत एवं पेपर में निर्दिष्ट किसी कुंडली में चुंबक के फ्लक्स संबंध फाई का मान मिलीवेबर में दे रखा है, तो t बराबर 4 सेकेंड पर लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो E बराबर होता माइनस में d फाई बी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हम इस फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 इंटू 10 द पावर -3। t के रेस्पेक्ट इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t प्लस 4 इंटू 10 द पावर -3 आ जाएगा। t बराबर 4 सेकेंड पर हम देख लेते हैं E बराबर माइनस में 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 10 की घात -3, तो माइनस में 20 गुणा 10 की घात -3। E बराबर हमारे पास में इसका फाइनल आंसर, इसका परिमाण की बात करूं तो 0.02 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक लंबी परिनालिका एस में व्यास 1 के 7 प्रति मीटर स्मॉल n फेरे हैं। इस कुंडली के केंद्र में हम n फेरे में व्यास b की एक छोटी कुंडली रखते हैं। यदि परिनालिका में धारा के साथ रेखीय रूप से बढ़ती है तो विद्युत वाहक बल छोटी कुंडली में प्रेरित होगा। यदि धारा mt स्क्वायर प्लस c के फलन के रूप में परिवर्तित होती है तो E बनाम t के मध्य जो ग्राफ है वो कौन सा होगा? तो देखिए E बराबर होता है माइनस में d फाई अपॉन डी टी। फाई के स्थान पर हम BA रख सकते हैं क्योंकि परिनालिका के अंदर रखा जा रहा है, तो हम इस B को μ0 n I के रूप में रख सकते हैं। तो I हमारे पास में अंदर आ जाएगा di बाई डी टी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो I है ये है mt स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा माइनस में μ0 n a mt स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2mt, c का हो जाएगा 0। तो यहां से E का जो परिमाण है, E का परिमाण है वो T के समानुपाती होगा। ऑप्शन सी की भांति हमें ग्राफ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चित्रानुसार बंद लूप से जुड़े चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल V वोल्ट प्रेरित होता है, तो लूप के अंदर एक आवेश लाने पर किया गया कार्य। तो देखिए W बराबर Q इंटू वी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारे पास में यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चालकवर्ती लूप को अपने तल के साथ लूप के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.025 टेस्ला में रखा गया है। तो लूप की त्रिज्या 1 मिलीमीटर पर सेकंड की दर से इसको सिकोड़ा जाता है। तब जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है जो कि माइनस में n डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो n का मान यहाँ पर सीधा सीधा 1 है, तो डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस में बी ए। तो यहां से हमारे पास में देखो b का मान तो कांस्टेंट है, तो b डी ए बाई डी टी, और a यहाँ पर वर्ती लूप है। तो वर्ती लूप है तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। r में जो परिवर्तन की दर है
dr/dt और कमी हो रही है, तो ये हमें दे रखी है 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, तो 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आप देख लें, पहले तो E बराबर क्या है, माइनस में b पाई 2r dr/dt। तो E बराबर हमारे पास में क्या आ गया, B का जो मान है वो हमारे पास में 0.025 पाई 3.142 और R का जो मान है वो हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात -2 और इंटू में dr/dt, तो dr/dt माइनस में 10 की घात -3। तो यहां से अपने पास में देखो पाई की टर्म्स में आ रहा है, तो हमारे पास में इसमें पाई की टर्म्स में ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समरूप समाक्षीय कुंडलियों P तथा Q में एक ही दिशा में धारा की समान मात्रा बह रही है, दोनों कुंडलियों को निकट लाया जाए तो धारा होगी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, दोनों ही कुंडलियों में धारा की वैल्यू घटेगी, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक है विद्युत चुंबक में 648 जूल चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है, 9 एम्पीयर की धारा इसकी कुंडली में स्थित होती है। यदि धारा 0.45 सेकंड में शून्य तक कम होती है तो औसत विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा। तो U बराबर हम ये जानते हैं 1/2L I स्क्वेयर, यहां से हम इस L की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो 2U बट्टे में I स्क्वेयर, तो 2 गुणा में 648 बट्टे में I का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर, L का जो मान है वो हमारे पास में यहां पर प्राप्त हो जाएगा 16 हेनरी। ओके, अब E बराबर होता है माइनस में L di/dt, तो माइनस में 16 di/dt, इसको मैं डेल्टा I अपॉन डेल्टा t के रूप में लिख दूं, तो माइनस में 16, अंतिम धारा 0, प्रारंभिक धारा 9 बट्टे में इसमें परिवर्तन होने में लगा समय, ये आ गया हमारे पास में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 गुणा 9 बट्टे में 45, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, तो यहां से हमारे पास में 320 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक लूप को चित्र के लंबवत अपने तल के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यह किसी व्यास के परितः घूर्णन करती है। व्यास के परितः घूर्णन करेगी तो चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। फैराडे का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो देखिए, फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, क्योंकि फैराडे के नियम में हमने लेंज के नियम को सम्मिलित किया है, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है? तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से हम ज्ञात करते हैं, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चित्रानुसार स्थिति में कुंडली ए और बी में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो यहां से आप ध्यान दें, ए और बी में प्रेरित धारा की दिशा यहां पर हमारे एस, तो ये वाला जो फलक है वो एस की भांति काम करेगा। इसमें धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित होगी, इस तरीके से बहने वाली है, इस तरीके से यहां से होती हुई इधर से ऐसे, तो क्यू से पी की ओर जाएगी, क्यू से पी की ओर। और इसमें यहां पर आप ध्यान दें, ये बड़ा सिरा एन दूर जा रहा है, तो ये एस की भांति, ये एन की भांति काम करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से इसमें विद्युत का प्रवाह होगा।
एस इसको आकर्षित करेगा, ये एन की भांति होगा, तो एन की भांति होगा तो इसमें इस तरीके से एन की भांति होगा तो इसकी विपरीत दिशा में, मतलब ये वाला सिरा एस एस और ये एन, तो पहले इसमें जो धारा बह रही थी इधर एस, सॉरी दोनों मैंने इसमें थोड़ा उल्टा बता दिया था, चलिए दोबारा सही करें इसको। ये एस की भांति है, ये एस की भांति है, तो इसमें धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे, तो इसमें धारा इधर से आएगी पी से होती हुई ऐसे, और इसमें ये एस की भांति, ये एन की भांति, तो ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें धारा इस तरीके से आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि दिए गए चित्र में दर्शाई गई स्थिति में दाएं लूप में प्रेरित धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा हमारे को यहां पर पूछी गई है। तो देखिए इसमें हम धारा की दिशा बंद दोहन कुंजी, धारा इस तरीके से इसमें इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से इसमें इस तरीके से धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से इस तरीके से निकल रही है। ये वाला जो फलक है वो एस की भांति काम करेगा, इसमें पास की ओर आएगी, तो पास की ओर आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास की ओर आ रही है, पास की ओर आ रही है, तो ये एक तरीके से यहां से एस फलक की भांति काम करेगा, एस फलक की भांति काम करेगा, एस फलक की भांति काम करेगा, लेकिन इसमें प्रेरित धारा की दिशा इसकी विपरीत दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो इस तरीके से होगी। तो ये जो एस हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग तो धारा ऐसे बनी चाहिए थी, बट प्रेरित धारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, तो ये अक्स वाई जेड दिशा में प्रवाहित होगी, अक्स वाई जेड, ऑप्शन सी में हमें यहाँ पर दे रखा है। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।